हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में, उसके पश्चात मोहन सिंह मेहता और उसके पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो पिछली क्लासेज आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इस जो सीरीज है, इस सीरीज की एक खासियत यही है कि इसमें सारी चीजें कवर कराने का आपको प्रयास किया जा रहा है, संस्थान सहित सारी चीजें था। क्योंकि देखो, केवल रिवीजन ही उद्देश्य नहीं है। जो नया बच्चा है, जो नई तैयारी कर रहा है, यदि वो भी इस क्लास से जुड़ता है तो उसको भी अतिरिक्त मैटर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए अतिरिक्त चीजें मिल जाएंगी और बेहतर तरीके से समझ पाएगा, अलग अलग चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, यही उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं। देखो, साथ ही मैं एक शेड्यूल वाली क्लास आज आपको दोपहर में दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें किस तरह से मैं आपको क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका मैटर भी कवर हो और रिवीजन भी हो। ठीक है, दोनों चीजें साथ में लेकर मैं चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मुकुंदी लाल जी का जन्म देखते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 14 अक्टूबर 1885। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटनी। ठीक है, पाटनी गांव पड़ता है एक, ये है चमोली में। ठीक है, पाटनी गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था। मतलब मुकुंदलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो, देखो, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, बाद में राजनीति में भी शामिल हुए। राजनीति छोड़ के फिर कला के संरक्षण में भी शामिल हुए। ठीक है, पक्षी प्रेमी भी थे, पशु प्रेमी भी थे, एक आखेटक भी रहे थे उससे पहले। ठीक है, प्रकृति प्रेमी भी थे, मतलब कई सारी चीजों में। ठीक है, अनेक फील्ड से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए कई सारे विद्वान इनको क्या बोलते हैं? गढ़वाल का भीष्म पितामह। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कई सारे विद्वानों द्वारा इनको क्या कहा गया? गढ़वाल का भीष्म पितामह। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई सारे फील्डों से संबंधित है। ठीक है, जिसमें देखो वकील भी थे, बाद में देखो टिहरी में जज भी रहे थे, टिहरी रियासत के अंतर्गत। मतलब हर किसी फील्ड में काम किया। तो इसीलिए इनको कई सारे विद्वानों ने क्या कहा है? गढ़वाल का भीष्म पितामह। अब देखो अगला है 1919 में। 1913 से 1919 तक ये ब्रिटेन में रहे थे। ठीक है, जो अपनी लॉ है, लॉ पूरा करने के लिए 1919 में लॉ करने के पश्चात भारत वापस आए। भारत वापस आए तथा तथा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ठीक है, भारत आते ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और इसी वर्ष 1919 में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 1919 में नैनी जेल पड़ती है एक, कहां? इलाहाबाद में। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर नैनी जेल में बंद कर दिया गया। तो सोचो, लॉ करने ब्रिटेन गए, जैसे ही वहां से लॉ करके लौटे तो उसके पश्चात स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ठीक है, और इसी दौरान इनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, कहा? नैनी जेल में। तो क्वेश्चन बन सकता है, मुकुंदलाल को किस वर्ष नैनी जेल में बंद किया गया? तो कब किया गया था? 1919 में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ना कभी कभी बन जाते हैं। एक बार ग्रुप सी में इनका गांव पूछा गया था कि मुकुंदलाल जी का गांव कहाँ है, तो कौन सा? देखो, पाटनी गांव। कभी जिला पूछ लेता है, किस जिले के हैं, तो कहाँ के हैं? चमोली के। क्योंकि जो कुछ महान व्यक्तित्व हैं, मतलब हर किसी का नहीं पूछता, लेकिन जो कुछ जिन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा कार्य किया, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो इनके बारे में जो पॉइंट है, 1920 में 1920 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, ठीक है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और जिन्ना से मुलाकात की।
ठीक है। 1920 में ये अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो 1930 में पेशावर कांड जो हुआ था उसकी पैरवी की। ठीक है, 1930 में पेशावर कांड की पैरवी। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, मतलब कोई भी पार्टी, कोई केस होता है, उसकी किसी पार्टी का केस लड़ना। ठीक है, एक हिसाब से किसी पार्टी का केस लड़ना क्या हो गया, उसकी पैरवी करना। ठीक है, पैरवी वही होता है कानूनी भाषा में। ठीक है, 1930 में पेशावर कांड की पैरवी। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशावर कांड की पैरवी की गई थी, या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाले की पैरवी की गई थी। ठीक है, जो चंद्र सिंह गढ़वाले थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती थी उस अपराध के लिए। ठीक है, पेशावर कांड को अंजाम देने के लिए, लेकिन इनके प्रयासों से उन्हें केवल 14 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। 1930 में उन्होंने पेशावर कांड की पैरवी की थी। ठीक है, 1938 से 1943 तक टिहरी रियासत हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए। टिहरी रियासत हाई कोर्ट में जज बने। ठीक है, कब से कब तक रहे, 1938 से 1943 तक। तो क्वेश्चन बन सकता है, बैरिस्टर मुकुंदलाल किस वर्ष टिहरी रियासत हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। तो कब हुए थे, ठीक है, टिहरी रियासत हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। तो कब हुए थे, 1938 में। तो 5 वर्ष तक रहे, 1938 से 43 तक इसमें रहे थे। ठीक है, इसके अलावा देखो 1962 में ये विधानसभा सदस्य भी रहे थे। उतना महत्वपूर्ण है, 1967 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 5 साल ये विधानसभा में रहे, उसके पश्चात हमारे 1967 में राजनीति से संन्यास। ठीक है, राजनीति से संन्यास ले लिया और अपना जो शेष जीवन था, उसके पश्चात का जो शेष जीवन था, उसको गढ़वाली चित्रकला के संरक्षण में लगा दिया। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक भी आई थी जो मौलाराम के चित्रों पर आधारित थी। ठीक है, मौलाराम के चित्रों से संबंधित थी। कौन सी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स। कब प्रकाशित हुई थी, 1969 में प्रकाशित हुई थी। ये भी पूछा गया एक बार कि ये प्रकाशित कब हुई, किसकी रचना है, ये तो पूछा ही जाता है कि लिखी किसने है। ये भी पूछा गया है कि ये प्रकाशित कब हुई थी। ठीक है, आप यदि यूके SSC के पुराने पेपर देखते हैं 2016-17 के, तो वहां पर ये प्रश्न भी आया कि गढ़वाल पेंटिंग्स प्रकाशित कब हुई थी। ठीक है, दोनों प्रश्न बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। और इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु 10 जनवरी 1982। ठीक है, इस दिन को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग देखो 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, एक इनका पत्र था, पत्र कौन सा निकाला था इन्होंने, इनका जो पत्र था देखो, तरुण कुमाऊं। ठीक है, तरुण कुमाऊं पूछा जाता है, ये पूछा गया तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे और कब शुरू किया था, 1922 में। ठीक है, 1922 में शुरू किया था। कहां से किया था, लैंसडाउन से। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, कहां से शुरू किया था। इसके अलावा देखो एक पुस्तक है, मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। ठीक है, ये किसने रचना की है इसकी, ये है देखो भक्त दर्शन। भक्त दर्शन इनके द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, तो ये भी पूछा गया कई बार पहले कि मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ या फिर मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ या फिर बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ। ठीक है, आपको कैसे भी मिल सकता है। किसने की इसकी रचना, भक्त दर्शन के द्वारा की गई। ठीक है, हर किताब में अलग अलग उसको दे रखा है। कहीं पर देखो खाली
मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ दिया कहीं पर इस तरह से दिया है, ये परीक्षावाणी में इस तरह से दिया, ठीक है। बाकी कुछ किताबों में बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ ऐसे भी दिया गया। तो देखो बैरिस्टर मुकुंदलाल जन्म कब होता है? 14 अक्टूबर 1885। कहाँ होता है? चमोली में। जिला पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि बैरिस्टर मुकुंदलाल किस जिले से संबंधित थे, को कहां से थे? देखो चमोली से संबंधित थे, ठीक है। किस किस फील्ड में थे ये देखो, ये वकील भी थे, जज भी बने, ठीक है। इसके अलावा समाज सेवी तो थे ही, ठीक है। फिर चित्रकला के संरक्षण में भी इन्होंने योगदान दिया था, राजनीति में भी सक्रिय थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है, पशु पक्षी प्रेमी भी थे और पहले आखेटक भी रहे थे। मतलब कई सारे फील्ड में ये जब शामिल थे, इसीलिए विद्वानों के द्वारा इनको क्या कहा गया? गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा गया, ठीक है। फिर देखो 1919 में उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया, भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, ठीक है। और 1919 में ही गिरफ्तार करके इनको नैनी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर 1920 में देखो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे और जिन्ना से इनकी मुलाकात हुई। बाकी बीच में छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उनको नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1930 में देखो पेशावर कांड की पैरवी की। 1938 से 45 तक टिहरी रियासत हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए। उसके पश्चात देखो राजनीति से संन्यास लिया 1962 से 67 तक, ठीक है। ये रहे थे विधानसभा के सदस्य रहे थे, लेकिन उसके पश्चात इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से, ठीक है। और अपना जो शेष जीवन था वो गढ़वाल पेंटिंग्स के संरक्षण में लगा दिया, ठीक है। और 1969 में उनकी एक बुक आई, कौन सी है? देखो गढ़वाल पेंटिंग्स। मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 1982 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका एक प्रमुख पत्र देखो तरलु कुमाऊं, जो कि 1922 में शुरू हुआ था, कहां से? लैंसडाउन से, ठीक है। और मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ ये किसकी रचना है? भक्त दर्शन की रचना है, ठीक है। तो ये हो गया मुकुंदलाल जी के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगले एक और व्यक्ति हैं मोहन सिंह मेहता, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1897। कहाँ हुआ था? गरुड़ तहसील पड़ती है, ठीक है, गरुड़ के कतियूर में। और जिला कौन सा है? बागेश्वर, ठीक है। गरुड़ तहसील, कतियूर स्थान और बागेश्वर, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1897 में, जो कि बागेश्वर में, तत्कालीन अल्मोड़ा वर्तमान बागेश्वर, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तत्कालीन अल्मोड़ा और वर्तमान बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1921 में देखो कतियूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की। 1921 में कतियूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की, ठीक है, गठित की। और कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। वहां से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया। कहां से किया? कतियूर से, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा देखो 1921 में ही उसके पश्चात असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, ठीक है, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। और फिर जेल गई, और जेल गई, ठीक है। अगला देखो आजादी की लड़ाई में उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति। आजादी की लड़ाई में उत्तराखंड से जेल जाने वाले, ठीक है। उत्तराखंड है, इसको आप यूनाइटेड किंगडम ना समझें। उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता। अभी इसको समझते हैं पूरा, ठीक है। और इसके बाद देखो पुनः 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए और जेल गए, ठीक है।
ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए और जेल गए। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1988। ठीक है, 1988 में इनकी मृत्यु होगी। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो किस जिले के रहने वाले हैं? बागेश्वर के। ठीक है, बागेश्वर की गरुड़ तहसील में 1897 में मोहन सिंह मेहता का जन्म हुआ था। क्या थे? उत्तराखंड के प्रमुख एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, 1921 में देखो कतियूर में इन्होंने कुमाऊं परिषद की शाखा, कुमाऊं परिषद हम चर्चा कर रहे थे कब गठित हुई थी? 1916 में। इसकी शाखा इन्होंने कहाँ गठित की? कतियूर में। और उद्देश्य क्या था? देखो, कुमाऊं परिषद को गठित करने का एकमात्र उद्देश्य ही यही था, कुली बेगार के खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, तो इन्होंने भी वही किया, इसकी शाखा गठित की और कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया। कहां से? कतियूर से। ठीक है, फिर देखो 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, मतलब असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। ठीक है, 8 से 9 महीने जेल में काटे इस आंदोलन में। और उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मोहन सिंह मेहता। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा, देखो ना, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, कौन थे? मोहन सिंह मेहता। और कल हमने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किसे नजरबंद किया गया था? तो कौन थे? हरगोविंद पंत। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंदोलन है। ठीक है, पुनः 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए और फिर जेल गए। ठीक है, बाकी फाइनली 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गई मोहन सिंह मेहता, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? सबसे पहले 25 दिसंबर 1891। ठीक है, कहाँ हुआ था? मासी गांव। कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, मासी गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। किस राइफल में शामिल थे? 2/18 गढ़वाल राइफल। ये प्रश्न पहले यूके SSS और यूके PSC दोनों पूछे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो एक मेजर सोमनाथ थे, उनका भी बटालियन पूछा है, तो इनका भी बटालियन पहले पूछा गया, तो बटालियन भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 में अंग्रेजों की ओर से लड़े थे। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे। अंग्रेजों की ओर से युद्ध में शामिल। और किस किस युद्ध में कहां कहां हुए थे शामिल? एक मेसोपोटामिया में और दूसरा बगदाद में। ठीक है, मेसोपोटामिया युद्ध, उसके विरुद्ध, मतलब मेसोपोटामिया के विरुद्ध और बगदाद के विरुद्ध। ठीक है, इनके विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी उसमें शामिल हुए थे। इन्हें देखो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर कांड के नायक कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड की घटना कब की है? 23 अप्रैल, ठीक है, 1930। कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ सत्याग्रही, ठीक है, सीमांत गांधी, किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी के नेतृत्व में देखो कुछ प्रदर्शनकारी, ठीक है, सीमांत गांधी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके सामने जो बटालियन तैनात थी कौन सी? 2/18 गढ़वाल राइफल्स यहाँ पर तैनात है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? अंग्रेजों के अंतर्गत। ठीक है, इनको आदेश दिया गया कि इन प्रदर्शनकारियों पर क्या चला दो? गोलियां चला दो। ठीक है, लेकिन जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनके नेतृत्व में इन सैनिकों द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि देखो ये क्या थे? ये थे बिल्कुल निहत्थे थे। ठीक है, और कोई भी इनकी कोई कुछ गलती नहीं थी, तो इसीलिए चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन निहत्थे सत्याग्रहियों पर, ठीक है, गोली चलाने से इनकार कर दिया गया, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने, ठीक है, बाद में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है,
इन्हें बर्खास्त कर दिया। पेशावर कांड तो आप लोग समझ गए ना क्या था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सत्याग्रही कुछ सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में बटालियन तैनात है। अंग्रेज अधिकारी ने आदेश देते हैं कि इन सत्याग्रहियों पर गोली चलाओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया गोली चलाने से, ठीक है। जिसके लिए देखो इनको बर्खास्त कर दिया गया और मुकदमा चला। मुकदमा चला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्खास्त कर दिया इनको और इन पर मुकदमा चला, ठीक है। और इनका मुकदमा किसने लड़ा था, ठीक है। इनका मुकदमा बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा, ठीक है। कितने वर्ष की जेल हुई, 14 वर्ष का कारावास, ठीक है। और इस अपराध के लिए, पेशावर कांड के लिए इनको 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के लिए कुल कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। कितने वर्ष की, 14 वर्ष की। मुकदमा किसने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक है। पेशावर कांड घटित कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को। क्या था ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी थी। ठीक है, गढ़वाली की उपाधि किसने दी इनको, महात्मा गांधी जी ने। कब दी थी, पेशावर कांड के पश्चात। पेशावर कांड से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने गढ़वाली की उपाधि दी। और एक और कथन भी कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो देश कब का आजाद हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि यह कथन किसका है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संबंध में यह कथन किसका है कि यदि मुझे एक और चंद्र सिंह मिल गया होता तो देश कब का आजाद हो जाता। किसका कथन है, महात्मा गांधी का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ जब 14 वर्ष का कारावास हुआ तो यहाँ देखो इन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया। तो 26 दिसंबर 1941 जेल से रिहा हो गई, ठीक है। उसके पश्चात देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और पुनः जेल गई, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल, ठीक है, और पुनः जेल गए। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। मृत्यु कब हुई, 1 अक्टूबर 1979। मृत्यु कब हुई, 1 अक्टूबर 1979। कहां हुई थी, देखो राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कहां हुई थी, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, हॉस्पिटल कहां, दिल्ली में, ठीक है। इतना फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखो। इसको अभी रिवाइज करते हैं। पहले इनके संबंधित संपूर्ण तथ्य हम लिख लेते हैं, ठीक है। अन्य जो संबंधित तथ्य हैं 1994 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक एक कृति है, किसकी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, के लेखक, ठीक है। किसने लिखी है, जीवनी के रूप में किसने लिखी है, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो एक संस्थान है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, श्रीकोट श्रीनगर में पड़ता है, ठीक है, श्रीनगर में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 2008,
7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पहले नोट कर लो आप लोग भी इसको पूरा, तब समझते हैं। ठीक है, पर्यटन स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड सरकार की, जो कि 1 जून 2002 से शुरू हुई। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, और इसमें जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 5 जून 2020 को इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, समय समय पर होते रहते हैं, क्योंकि 2002 की जो परिस्थितियां थी वो 2020 में बदल रही है। ठीक है, और इनकी समाधि कहाँ है? दूधातोली क्षेत्र में कोदिया बगड़ में पड़ती है। ठीक है, कोदिया बगड़। तो ये हो गए इनके सारे फैक्टर, स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था और इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को मासी गांव पौड़ी में हुआ था। ठीक है, जन्म पूछा गया है, गांव पूछा गया है, जिला पूछा जाएगा। ठीक है, मूल नाम भी पूछा गया है। देखो किस राइफल में थे, किस बटालियन में थे? 2/18 गढ़वाल राइफल्स पूछा गया है पहले। ठीक है, भविष्य में पूछा जाएगा। प्रथम विश्व युद्धों में शामिल हुए थे अंग्रेजों की ओर से। ठीक है, और किसके विरुद्ध? मेसोपोटामिया और बगदाद के विरुद्ध। ठीक है, पेशावर कांड के नायक थे। पेशावर कांड की घटना कब की? 23 अप्रैल 1930 की। तो इन्हीं के नेतृत्व में सैनिकों द्वारा निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इस कांड के लिए इनको बर्खास्त कर दिया और इन पर मुकदमा चलाया गया सरकार द्वारा। ठीक है, इनका मुकदमा, इनकी पैरवी किसने? इनकी तरफ से जो मुकदमा लड़ा था, किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मुकदमा लड़ा था। और जहां पर इनको फांसी तक की सजा हो सकती थी, ठीक है, उसको उन्होंने 14 वर्ष की सजा, ठीक है, 14 वर्ष की सजा इनको फाइनली हुई, उसमें कारावास हुआ। लेकिन ये जेल से कब छूटे थे? 26 दिसंबर 1941 को जेल से रिहा हो गई। ठीक है, गढ़वाली की उपाधि पेशावर कांड के पश्चात इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और देखो पेशावर कांड के पश्चात ही मोतीलाल नेहरू ने इनके सम्मान में पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके सम्मान में पेशावर कांड के पश्चात ही मोतीलाल नेहरू द्वारा संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और पुनः जेल गई। ठीक है, फाइनली। और बाकी इनकी मृत्यु कब हुई? देखो 1 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली। ठीक है, ये भी पूछा गया एक बार शुरू में ही। देखो 1994 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया इनके सम्मान में। ठीक है, एक रचना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना कहां पर की गई? श्रीकोट श्रीनगर में। और कब हुई थी? 7 जुलाई 2008 को। ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये कब के? 1 जून 2002 तक 2 की है। ठीक है, तब शुरू हुई थी। और इसमें जो अंतिम संशोधन हुआ 5 जून 2020। ठीक है, यहाँ इसमें संशोधन हुआ है। मतलब इसमें ना यदि कोई अपना उद्यम शुरू करना चाहता है, मतलब जैसे किसी को गाड़ी इत्यादि लेनी है पर्यटन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब गाड़ी लेनी है, उसको चलाना चाहता है अपनी टैक्सी वगैरह, तो उसके लिए सरकार से सहायता मिलती है। मतलब एक हिसाब से ऋण इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऋण प्राप्त होता है जिसे वो धीरे धीरे चुका देता है। उसमें कुछ बैंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप कभी किसी ट्रैकर में जाओगे ना, तो उसमें पीछे से वो गोले में लिखे रहते हैं वीर चंद्र सिंह, मतलब ऐसे सौजन्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, फिर नीचे से बैंक का नाम देखना कभी। ठीक है, तो इस तरह से अन्य चीजें पर्यटन के क्षेत्र में यदि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वहां पर सहायता मिलती है अधिकतम 15 लाख तक की। ठीक है, तो ये हो गया चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में पूरा फैक्ट कवर हो गया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कल हम चर्चा करेंगे अगले कुछ और व्यक्तित्वों के बारे में। ठीक है, कुछ महान अन्य व्यक्तित्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, किस तरह से मैं क्लास आपको दूंगा, शेड्यूल क्या रहेगा, देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।